हेलो एंड मोस्ट वेलकम ऑल डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नर्सिंग एग्ज़ाम मास्टर क्लास सेशन। दोस्तों, जो भी बच्चे अभी नर्सिंग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे 12th पास आउट हो गए और अभी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसके लिए एक नीट का एग्ज़ाम होता है, अगर उसके लिए भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सबसे खास बात इस वीडियो की ये कि जो बच्चे अभी अपकमिंग 11 जनवरी 2026 को यूपी ट्रिपल एसएससी 5272 पोस्ट के लिए जो एएनएम का एग्ज़ाम होने वाला, उन बच्चों के लिए सबसे बेहद और इम्पॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। वैसे तो आप मुझे हमेशा हर रोज़ ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि आईएनसी के प्लेटफॉर्म पे मिलता है उसमें आप मेरी क्लासेस देखते ही है, लेकिन बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर हमें पीडियाट्रिक्स और मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अलावा भी, साइकेट्री के अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट जो है वो कवर करवाइए। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अल्टरनेट डे वहाँ पर भी यशवंत सर की क्लास लेते रहते हैं और यहाँ पर जो है आपको आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास सेशन रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस इम्पॉर्टेंट सेशन से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। बच्चों, जिन भी बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को लाइक नहीं किया है, ये आप सबके लिए एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर रोज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू सेशन विथ इंपॉर्टेंट नोट्स एंड की पॉइंट्स और ऐसी खास और बेहद आसान ट्रिक्स जिसकी वजह से आप रिपीटेडली एग्जाम के अंदर है कि कई क्वेश्चन जो वो गलत कर बैठते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं, तो कंफ्यूजन डाउट क्लियर करने वाले। देखिए, एग्जाम देने के लिए बहुत सारे बच्चे जाते हैं लेकिन कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से वो अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। रीज़न ये होता है कि उनके डाउट्स क्लियर नहीं होते, सस्पेंस उनके क्लियर नहीं होता। तो इस क्लास सेशन के अंदर हम एमसीक्यू सेशन बहुत सारे टॉपिक वाइज सिलेबस को एक्सप्लेन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में ये भी जानेंगे कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम के दौरान हमें जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, वो ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी टिपिकल है जिनमें हमें डाउट रहता है उनको कब करना चाहिए ताकि हमारी जो नेगेटिव मार्किंग्स है वो कम हो और एग्जाम के अंदर हम बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो बच्चे एएनएम की अभी तैयारी कर रहे हैं, ये जो वीडियो सेशन रहने वाला है सबसे इम्पॉर्टेंट यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 5200 पोस्ट जो 11 जनवरी को आपका एग्जाम है उन बच्चों के लिए। और इसे मैं कहूँगा कि सिलेक्शन सेशन, देखिए जो भी बच्चे अगर इस वीडियो को मिस कर गए, इसे नहीं देखें, तो हो सकता है कि एग्जाम देकर के वापस आने के बाद में आपको पछताना पड़े। बहुत ही ऐसे टॉपिक वाइज देखिए, मोस्ट ऑफ जो टॉपिक होता है एएनएम का सिलेबस होता है उसके अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 60 to 65% आते हैं। तो उन्हीं को आज हम है कि क्लियर करने वाले हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मास्टर क्लास सिलेक्शन सेशन रहने वाला। बच्चों, जो भी बच्चे हैं कि इस सेशन के शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहेंगे, डेफिनेटली अपने एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए इनको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए बिना किसी डिले के, और एक बार फिर से कहूँगा जिन भी बच्चों ने अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, हम अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेशन की ओर। प्लीज़ आप जो है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ़ायदा ये होगा कि आपको अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है उस एग्ज़ाम के बहुत सारे एमसीक्यू सेशन मिलेंगे। पेपर कैसे करना उसका भी एक अलग से मैं सेशन बनाने वाला हूँ। जब पेपर दे करके आएंगे तब भी उस पेपर के आंसर की भी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चलिए हम बिना डिले के अगले अपने इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन, पढ़िए अच्छी तरह से। और पहला क्वेश्चन जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या शहरी विकास करना है, क्या ग्रामीण विद्युतीकरण करना है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ? देखिए बच्चों, जब इस तरह के सवाल आते हैं और आपने भले ही नई पढ़ाई कर रखी है, आपका अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया जो आपके आउट ऑफ सिलेबस आपको लग रहा है या फिर आपने स्टडी नहीं करी है, कहीं और से आ गया, ऐसे क्वेश्चन को भी है कि कई हद तक आप सही कर सकते हैं। वो चीज़ें इस सेशन के अंदर मैं बताऊंगा कैसे। देखिए, आपसे पूछा गया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, क्या पूछा गया है? इस वर्ड पे ध्यान दीजिए कि हेल्थ मिशन, हेल्थ के बारे में पूछा गया है। तो क्या शहरी विकास जो हेल्थ से रिलेटेड है, क्या शहर का विकास कौन करता है? वहाँ की गवर्नमेंट करती है। ग्रामीण विद्युत विभाग यानी इलेक्ट्रिसिटी का विकास, ये भी वहाँ की गवर्नमेंट का काम होता है, जो कि बिजली विभाग का काम होता है। शहरी विकास जो कि शहर का डेवलपमेंट के बारे में होता है।
इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रीज के बारे में होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, नेशनल रूरल हेल्थ का काम क्या है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला आपका सी, प्रमोटिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में। देखिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जैसा कि नाम ही है रूरल हेल्थ, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, और वो डिजीज जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अधिकतर देखने को मिलती है उनको प्रिवेंट करना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। इस सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात नहीं रहने वाली है कि बच्चों टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट हम इस सिलेबस को कवर करने वाले हैं, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम के बहुत ही कम दिन बच गए, 10 से 12 दिनों का समय बच गया। इतने टाइम के अंदर आप सारी सब्जेक्ट को कवर कर पाना तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इस चैनल के साथ आप बने रहेंगे, आईएनसी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप बने रहेंगे, तो दोनों ही जगह से आपको बहुत सारी सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक आपको मिलेंगे, जिससे कंप्लीट सिलेबस आप इन कम दिनों के अंदर है कि पूरा करेंगे। रिवीजन आपका रैपिड रिवीजन हो रहा है, तो इस सेशन के साथ जरूर बने रहिए। और जब आप एग्जाम देकर के आएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इन क्वेश्चन सेशन में से आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच लेवल ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया हैंडल्स कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी मैनेज एट प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल? भारत में स्वास्थ्य सेवा का कौन सा स्तर उन जटिल स्वास्थ्य समस्याओं को हल करता है जिन्हें प्राथमिक या फिर माध्यमिक स्तर पर प्रबंधित नहीं किया जा सकता? ऐसी कौन सी बीमारियां, ऐसी कौन सी वो हेल्थ प्रॉब्लम्स है जिनको कि हम कह सकते हैं कि उन्हें प्राइमरी या फिर सेकेंडरी लेवल पर है कि ट्रीट नहीं कर सकते? तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ प्राइमरी लेवल पर ट्रीट नहीं होगी, जो सेकेंडरी लेवल पर ट्रीट नहीं होगी, वो किस पे होगी? टर्सरी लेवल पे। और टर्सरी लेवल के जो हॉस्पिटल्स कौन से होते हैं बच्चों? मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। और वो जो हॉस्पिटल जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं उनको अपन बोलते हैं टर्सरी लेवल। प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर गांवों के अंदर है, सेकेंडरी जो कि जिसे हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, और टर्सरी जहां पर जटिल स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे कि मान ली जटिल कौन सी, वो कौन सी बीमारियां जटिल स्वास्थ्य समस्याएं कौन सी, जैसे कि मान लीजिए कोई ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया, मैनिंजाइटिस हो गया, हिस्टेरेक्टोमी करना है, या फिर कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर करना, तो इस तरह का जो प्रोसीजर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर नहीं किया जा सकता। उनके लिए टर्सरी हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है। वहां पर जो है कि इस तरह की समस्या यानी कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिव प्रोसीजर को है कि टर्सरी लेवल पर ट्रीट किया जाता है। याद रखना एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए, in the Ayushman Bharat scheme, health insurance has been extended to senior citizen above what age of latest 2024-2025। आयुष्मान भारत योजना में 2024-25 के अंत में किस आयु से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया? बच्चों ये तो याद रखने वाली चीज़ है, और याद रखना है इसका जो राइट आंसर है वो है 70 ईयर, 70 ईयर्स तक के ऊपर, 70 ईयर्स या फिर इससे ऊपर के हैं उन नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना में 2024-25 के अंत तक की इस आयु से ऊपर के नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा जो है वो प्रदान किया जाएगा। देखिए बच्चों, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास सेशन, और इसके साथ साथ में हर रोज आपको नए नए अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो सेशन मिलेंगे जिसके अंदर आप पूरी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। नर्सिंग एग्जाम मास्टर क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म, आपको मैं कहूँगा ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस, आपकी सक्सेस का ब्लूप्रिंट, नर्सिंग एग्जाम मास्टर क्लासेस, ये यूट्यूब चैनल जहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की हर रोज बहुत ही आसान ट्रिक के साथ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के साथ मिलेंगी। लाइक करें और अपने दोस्तों को भी है कि शेयर करें, ताकि उनको भी है कि अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जैसे कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा, किस वेबसाइट से कि आप डाउनलोड करेंगे, सिलेबस क्या होगा, उसका भी मैं वीडियो है कि अगले नेक्स्ट डे है कि इसके अंदर आपको शेयर करने वाला हूँ। अगला का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, एनआरएचएम के तहत समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संपर्क व्यक्ति के रूप में कौन कार्य करता है? हु एक्ट एज द लिंक पर्सन बिटवीन द कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज अंडर एनआरएचएम। देखिए बच्चों, एनआरएचएम के तहत पूछा गया, इस बात पर विशेष ध्यान देना आपको, इसके तहत एनआरएचएम के तहत
तो वह कौन सा स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है जो समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में संपर्क रखता है? क्या वो आंगनबाड़ी वर्कर होती है क्या? नहीं बच्चों, आंगनबाड़ी जो वर्कर होती है वो तो आंगनबाड़ी के अंदर ही कार्य करती है। आशा होती है क्या? एएनएम होती है कि या फिर मेडिकल ऑफिसर है? मेडिकल ऑफिसर भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चों मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर पीएचसी या फिर सीएचसी पर होते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं दो। ये सेशन आपको यही चीज़ें सिखाता है कि कैसे सवाल को आसान बनाया जाए, कैसे जब हम सोल्व करें तो आसान बना जाए। देखिए ए और डी को हमने हटा दिया, अब हमारे पास बचा है आशा और एएनएम। तो क्या ये एएनएम का काम है या फिर आशा का काम है? देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो काम होता है ये होता है आशा का, जिसे अपन क्या बोलते हैं? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये इसका पूरा नाम होता है। स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है। और बच्चों एएनएम का काम क्या होता है? अगर ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन तो इससे ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए एक एएनएम का काम क्या होता है, तो एएनएम का काम होता है बच्चों मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मातृ और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल करना, मदर का और बच्चे की देखभाल करना, ये जो मुख्य रूप से कार्य होता है ये एएनएम का होता है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है? एनआरएचएम के अंतर्गत पूछा गया है। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बच्चों बी, आशा। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, लिख लेना एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ए हेल्थ सेंटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू मेनी विलेज इन रूरल एरियाज इज नोन एज, ग्रामीण क्षेत्रों में वो स्वास्थ्य सेवाएं, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में कई गांवों के अंदर सेवाएं प्रदान करने वाले स्वास्थ्य केंद्र को क्या कहा जाता है? क्या वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है क्या? क्या वो प्राइवेट क्लिनिक होता है क्या? क्या वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो क्या वो मेडिकल कॉलेज है? एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाइए। देखिए कैसे, पहला क्या वो जिला अस्पताल है क्या? जिला होगा ही नहीं, क्योंकि हमें क्या पूछा गया बच्चों? ग्रामीण क्षेत्र। कई सारे जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर आंसर छुपा होता है। यही सेशन, यही प्लेटफॉर्म नर्सिंग एग्जाम मास्टर क्लास, यहाँ पर यही चीज़ें आप सीखेंगे कि किस तरह से उस क्वेश्चन में उस चीज़ को ढूंढे, उस क्लू को ढूंढे, उस हिंट को ढूंढे, जिससे हमारा आसान हो जाए आंसर करना, उस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत इजी हो जाए। देखिए हमें पूछा गया ग्रामीण क्षेत्रों में, तो सीधी सी बात है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो होगा ही नहीं, इसको हटा दीजिए। अब है कि निजी क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक होता है क्या? नहीं, क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक जो होता है वो गांव के अंदर पूछा गया, ये गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात चल रही है। और डी होता है कि मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज तो बच्चों गांव में होती ही नहीं है। अब हमारा सीधा सा ऑप्शन जो बच गया वो बच गया है सी। सी अपना राइट आंसर रहने वाला है, जिसे अपन बोलेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड द हेल्थ केयर सिस्टम, व्यक्ति और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क के पहले स्तर को क्या कहा जाता है? व्यक्तियों यानी कि जो गांव के अंदर लोग रहते हैं, शहरों के अंदर लोग रहते हैं, पॉपुलेशन और स्वास्थ्य सिस्टम के बीच में जो पहली संपर्क जो होता है वो किस में होता है? बहुत साधारण सा सवाल है। पहले स्तर क्या पूछा है? पहला स्तर हमसे पूछा है, ये देखिए फर्स्ट लेवल पूछा गया। फर्स्ट लेवल पे क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर क्वार्टरनरी। क्या होता है बच्चों? फर्स्ट लेवल पे कौन सा होगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऑप्शन आपका सी है जो राइट है। और अगर आपसे पूछ लीजिए, अगर आपसे ये मान लीजिए कि ये पूछ लिया जाए कि सिस्टम चेन ऑफ हेल्थ केयर, चेन ऑफ हेल्थ केयर क्या होता है, तब आपको बताना है कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बच्चों होता है सब सेंटर, सब सेंटर। और यहाँ पर जो वर्क जो एक हेल्थ प्रोफेशनल होता है वो कौन सा होता है? एएनएम, एएनएम। उसके बाद में सब सेंटर के बाद में आता है बच्चों पीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसके बाद में आता है बच्चों सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ये जो होती है एक चेन होती है। तो इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है सबसे निम्न स्तर पर जो स्वास्थ्य सिस्टम के अंदर चेन जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सब सेंटर। देखिए अगर यहाँ पर सब सेंटर होता ऑप्शन में तो आपको करना होता सब सेंटर, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र।
सब सेंटर ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो सी जो आपका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। देखिए बच्चे, जो बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी अपने एग्ज़ाम को लेकर के उत्सुक है, जिन्होंने अपना एक ड्रीम, एक सपना संजो रखा है एनएम के अंदर सेलेक्ट होने का, यूपी ट्रिपल एससी, मैं बच्चों को उनको कहना चाहूँगा, जितनी जो आपने मेहनत करी है पूरे साल भर में उसको कंटिन्यूस रखिए। ऐसा नहीं हो कि आगामी 10 दिनों के अंदर आप जो है थोड़ा मेहनत करना कम कर दे, क्योंकि मेहनत जितनी आपने करी है, अब जो लास्ट मोमेंट पर आपको मैक्सिमम एफर्ट्स लगाना होता है। और मैं कहूँगा आपके एक मोटिवेशनल पंक्तियाँ जो कि मैं आप अपने हर एक क्लास के अंदर भी कहता हूँ, बच्चों यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा उस चिड़िया से कैसे बनाती हो ये घोंसला, बोली कि भरती हूँ उड़ान बार बार और तिनखा तिनखा उठाना पड़ता है। बच्चों हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। जो चीज़ें आपके पास नहीं अवेलेबल है वो आईएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और नर्सिंग एग्जाम मास्टर क्लास के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगी। पढ़िए यहाँ पर अच्छी तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी इन इंडिया, भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा का उदाहरण कौन सा है। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा का उदाहरण कौन सा है। प्राथमिक स्वास्थ्य पर कौन सा जो है इनमें से आएगा। पहले बात करते हैं मेडिकल कॉलेज, बी है सब सेंटर एंड पीएचसी, सी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डी है स्पेशलाइज्ड सर्जरी सेंटर। बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज का एग्जाम्पल पूछा गया कि इनमें से वो कौन सा इंस्टीट्यूट है, वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाए। प्राइमरी हेल्थ केयर यानी कि जब आपको सबसे पहली बार फीवर आता है तो कहाँ जाते हैं आप, क्या डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज जाते हैं क्या डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं क्या, नहीं, आप सबसे अपने नज़दीकी, अगर आप गांव में रह रहे थे तो सबसे नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र पे जाते हैं। और सबसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र इनमें से ऑप्शन जो दिख रहा है आपको बी सब सेंटर एंड पीएचसी, बी है जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टर्सरी हेल्थ केयर इज प्राइमरली कंसर्न विद, तृतीयक सेवा से स्वास्थ्य सेवा मुख्य रूप से किससे संबंधित है। टर्सरी केयर के बारे में पूछा गया, क्या नियमित जांच, बी कह रहा है स्पेशलाइज्ड केयर एंड कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट, विशेष देखभाल और जटिल उपचार, सी बेसिक इम्यूनाइजेशन और डी है वाटर सैनिटेशन। तो डियर वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड प्रोग्राम, बेसिक इम्यूनाइजेशन ये एएनएम और आशा का काम होता है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, तृतीयक सेवा यानी टर्सरी केयर में मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, जहाँ पर मेजर ऑपरेटिव प्रोसीजर, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई ब्रेन का ऑपरेशन होना है, कोई घुटने का नी रिप्लेसमेंट होना है, तो इस तरह की कोई स्पेसिफिक सर्जरी होना है तो वो स्पेशलाइज्ड केयर और कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट होता है। बी ऑप्शन जो है वो टर्सरी लेवल पे ट्रीट किया जाता है। बी आपका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्या पूछना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाएं आमतौर पर किस स्तर पर प्रदान की जाती है। सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज आर यूजुअली प्रोवाइडेड एट विच लेवल इन इंडिया, क्या विलेज लेवल पर, क्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्या नेशनल लेवल पर, क्या या फिर होम केयर पर। का आपको क्या पूछा गया बच्चों, आपसे पूछा गया सेकेंडरी लेवल, कौन सा पूछा गया, सेकेंडरी लेवल। मैंने अभी बताया था सबसे पहले सब सेंटर होता है, उसके बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी जो कि फर्स्ट लेवल पे होता है, प्राइमरी लेवल उसको बोलते हैं। सेकेंडरी लेवल पे मैंने बताया था कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। बी बी इसका जो है राइट आंसर है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, सेकेंड। अगर टर्सरी पूछा तो आपको कोई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में बताया होता तो वो होता है टर्सरी लेवल पे। तो सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर जिला अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचिंग हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज इज कैटेगराइज अंडर विच लेवल ऑफ हेल्थ। देखिए क्वेश्चन आ ही गया है कि जिस हॉस्पिटल में, जो टीचिंग हॉस्पिटल यानी वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है और हॉस्पिटल भी है, टर्सरी लेवल पे होता है, एक शिक्षण अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज को स्वास्थ्य सेवा के किस स्तर के अंतर्गत किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे होता है क्या, जो गाँवों में होता है, नहीं। सेकेंडरी लेवल पर होता है क्या, नहीं, ये होता है बच्चों टर्सरी लेवल पर। तो सी जो है इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। ये टीचिंग हॉस्पिटल या फिर मेडिकल हॉस्पिटल ये किस लेवल पे होता है, ये होता है टर्सरी लेवल पे। और प्राइमरी लेवल पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा,
प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC, सेकेंडरी लेवल पे होता है CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और टर्सरी लेवल पे जो आपको पूछा गया क्वेश्चन में टीचिंग हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। चलिए बच्चों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सेशन जो है किस तरह का लग रहा है। अगर आपके एग्जाम के लिए प्रोस्पेक्टिव्स काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसमें कमेंट जरूर करें कि ये इसका आंसर क्या रहने वाला है। भारत की 3 स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली में कौन सा स्तर प्राथमिक और विशेष देखभाल के बीच रेफरल लिंक के रूप में कार्य करता है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? भारत की 3 स्तरीय प्रणाली में कौन सा वो स्तर है जो प्राथमिक और विशेष देखभाल के बीच रेफरल लिंक के रूप में कार्य करता है? तो बच्चों देखो, मोस्टली मैं बात बताऊं 3 ही लेवल होते हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल। आपसे क्या पूछा हुआ? 3 लेवल, 3 टायर, 3 लेवल के बीच में आपसे क्या पूछा गया है? रेफरल लिंक के रूप में, यानी कि रेफरल कहाँ से होगा? प्राइमरी सेंटर से, यहाँ से रेफर हुआ और इसने रेफर कर दिया टर्सरी, तो इनके बीच का कौन सा रहा? सेकेंडरी। तो आपको बताना है सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी जो लेवल होता है वो लिंक करता है बिटवीन प्राइमरी एंड स्पेशलाइज्ड केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्पेशलाइज्ड केयर यानी मेडिकल हॉस्पिटल के बीच में जो लेवल बसता है वो बसता है आपका सेकेंडरी लेवल। बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच हेल्थ प्रोफेशनल इज टिपिकली द प्राइमरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन रूरल विलेज सेटिंग? देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको ध्यान से। ऐसा ही सवाल एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। एएनएम यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम एग्जाम को टारगेटेड सेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ बीच बीच में मैंने की पॉइंट्स भी लिखा है, उनको भी स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर लिखिएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है आपसे, समझिए इसको अच्छी तरह से। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना है, जब आप पेपर देने जाए तो क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छी तरह से कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया इसका मतलब 50% आपको आंसर आ गया है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, ग्रामीण परिवेश में आमतौर पर प्राथमिक संपर्क बिंदु कौन सा स्वास्थ्य पेशेवर होता है? विच हेल्थ प्रोफेशनल, यानी कि वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कि ग्रामीण परिवेश के अंदर सबसे पहले संपर्क में आता है। हमारे गांव के अंदर जो लोग रहते हैं सबसे पहले किसके पास जाते हैं? क्या स्पेशल सर्जन के पास, विशेष सर्जन के पास जाते हैं क्या? बी कह रहा है ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता या फिर एएनएम, और सी कह रहा है कार्डियोलॉजिस्ट। क्या हार्ट से संबंधित जो डॉक्टर होता है जिसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, क्या उनके पास जाते हैं क्या? या फिर अस्पताल अधीक्षक के पास जाते हैं? गांव में जब सबसे पहले हम बीमार पड़ते हैं तो किनके पास जाते हैं? विलेज हेल्थ वर्कर यानी एएनएम, जो कि आप बनने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या रहने वाला? एएनएम। अगर आपने क्वेश्चन को समझा तो बहुत आसान है कि क्वेश्चन का आंसर करना। लीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप सब लोगों की डिमांड थी कि सर आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड और कम्युनिटी से रिलेटेड, पीएचसी सीएचसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सेशन जरूर लेके आइए। तो मैं आपसे फिर से बोलूँगा कि इसको कंप्लीट तक देखते रहिए, जरूर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन आर द कोर फोकस ऑफ विच लेवल? क्या पूछा गया है? हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, किसी बीमारी को ठीक करना, प्रमोट करना, और या फिर वो बीमारी हो ही ना उसके लिए हम क्या जत्न किया जाए, ये किस स्तर पर किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में, बी तृतीयक स्वास्थ्य सेवा में, और सी है द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा में, या फिर कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव। देखिए बच्चों, इसका आंसर देना बहुत ही ईजी है। अगर कोई कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल गलत आंसर है उसका। डिजीज का प्रिवेंशन कब करेंगे? ऐसे क्या चीज़ें की जाए कि वो डिजीज हो ही नहीं, उसी को तो हम बोलते हैं प्रिवेंशन। यानी कि डिजीज होने से पहले ही जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं प्रिवेंशन।
लेकिन सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल मैंने बताया था, हॉस्पिटल सेकेंडरी लेवल पर सीएससी होता है, टर्सरी लेवल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होता है। तो वहाँ तो पेशेंट तब जाता है जब उसको काफ़ी गंभीर बीमारी हो जाती है, कुछ मेजर जटिल स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बीमारी हो जाती है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया कि ऐसे कौन से कार्य जो कि प्रिवेंशन में आते हैं, तो बच्चों वो होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, प्राइमरी हेल्थ केयर पे। तो टर्सरी और सेकेंडरी तो वैसे ही आपका है कि आप एलिमिनेट कर देंगे, ये तो वैसा ही नहीं होगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है प्रिवेंशन के बारे में, आपसे क्या पूछा गया प्रिवेंशन के बारे में। लेकिन टर्सरी और सेकेंडरी पे पेशेंट तब पूछता है जब उसको प्रिवेंट नहीं कर पाते डिजीज से, डिजीज हो जाती है, गंभीर हो जाती है, तब जाता है। लेकिन आपसे पूछा गया कि वो कौन से कार्य जो कि प्रिवेंशन से संबंधित होते किस स्तर पर किए जाते हैं, तो आपका आंसर रहने वाला है ए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। देखिए इस एमसीक्यू सेशन के अंदर हमने वो हर एक टॉपिक, हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इसके अंदर एक इंक्लूड किया है, जो कि आपके मोस्ट ऑफ 60 to 65% पोर्सन यही आने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड, प्राथमिक स्वास्थ्य, टर्सरी सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड, रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ एएनएम, इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा आने वाली, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट तक बने रहेगी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 14, 1978 में 1978 में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को परिभाषित करने वाला ऐतिहासिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? चार ऑप्शन, नई दिल्ली, जिनेवा, अलमता या फिर न्यूयॉर्क। याद रखना बच्चों कि 1978 में प्राथमिक स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन दी थी, ऐसा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, अलमता। आपको याद रखना है अलमता। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ये किसकी, किन किन ऑर्गेनाइजेशन की मौजूदगी में हुआ, तो आपको बताना है यूनिसेफ, यूनिसेफ एंड डब्ल्यूएचओ। और बच्चों इन दोनों में से अगर एक ही नाम हो तो आपको देखने को मिलेगा डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ करना आपको। कब हुआ था? 1978 में। एक ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसकी थीम क्या थी। थीम अगर आपको पूछे यानी कि विषय पूछे तो आपको बताना है हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। ये पूछा जा सकता है कि 1978 में प्राथमिक स्वास्थ्य की एक डेफिनेशन दी थी जिसका ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ एंड डब्ल्यूएचओ ने अलमता, एक सिटी का नाम है, यहाँ पर किया था। और उसके अंदर उन्होंने एक विषय रखा था, थीम रखी थी जिसका नाम है हेल्थ फॉर ऑल, स्वास्थ्य सबके लिए। ये इस तरह की थीम रखी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो ये भी पूछा जा सकता है कहाँ, अलमता में, कब, 1978 में। ये 4-5 तरह के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट सर लिख लीजिएगा। मैंने बताया था इस क्लास के अंदर हम न सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन को है कि सोल्व करेंगे, बल्कि इससे रिलेटेड कितनी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसीलिए कहता हूँ बच्चों, आगामी जो 8 से 10 दिन का आपके पास समय बचा है, सारा समय आप इस ऑनलाइन क्लासेस को दीजिए, जिससे आपका सारा सिलेबस है कि कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अच्छी तरह से। ए पेशेंट रिक्वायरिंग एन एडवांस्ड ओपन हार्ट सर्जरी वुड मोस्ट लाइकली बी रेफर टू विच लेवल। क्या हो गया मरीज को कि उसको ओपन हार्ट सर्जरी होना है। क्या होना है? ओपन हार्ट सर्जरी। क्या गाँव में होती है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर? तो हटा दीजिए, नहीं हो। क्या सब सेंटर पे होती है क्या? नहीं होती है। लोकल क्लिनिक पे होती है कि नहीं होती? ये होती है टर्सरी लेवल या फिर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। तो सी जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर होती है ओपन हार्ट सर्जरी। सी राइट आंसर रहना है, यानी कि टर्सरी लेवल और हॉस्पिटल के बारे में अगर पूछे तो आपको बताना मेडिकल, मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि मैं बहुत इजी और आसान ट्रिक्स के साथ में बताऊंगा कि आपको एग्जाम तक है कि वो भूले ही नहीं, आपको अच्छी तरह से है कि याद रहे। देखिए, व्हाट आर द टू मेन स्ट्रेटजीज ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। बच्चों प्राइमरी प्रिवेंशन की दो मुख्य स्ट्रेटजी क्या क्या रणनीतियां होती है प्राथमिक रोकथाम का, प्राइमरी प्रिवेंशन का। एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाइए कि ऑप्शन ए कह रहा है कि जल्दी निदान और उपचार करना, जल्दी निदान और उपचार करना। तो उपचार तो तब करेंगे ना कि जब बीमारी हो गई है, उपचार तो तब करेंगे जब बीमारी होगी। लेकिन हमें क्या पूछा गया? प्रिवेंशन के बारे में, कि बीमारी होने से पहले। तो पहले ऑप्शन को तो आप हटा दीजिए, ये तो होगा ही नहीं। बी कह रहा है हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन।
सी कह रहा है डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन, जैसे मान लीजिए किसी रोड साइड एक्सीडेंट के अंदर किसी के पैर में काफ़ी इंजरी हो गई है, अब कोशिश ये की जाए, ऐसा ट्रीटमेंट उसको दिया जाए कि उसका पैर नहीं काटना पड़े, वो विकलांग नहीं हो, उसको फिजिकल कोई डिफॉर्मिटीज नहीं, उसको बोलते हैं डिसेबिलिटी लिमिटेशन। विकलांगता सीमा और पुनर्वास, यानी कि उसको विकलांग होने से रोका जाए। तो वो तो तब है ना कि एक्सीडेंट हो चुका है, उसको कोई इंजरी हो चुकी है, लेकिन हमें क्या बताना है, प्रिवेंशन, कि कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले क्या चीज़ें की जाती है वो बताना है। डी कह रहा है स्क्रीनिंग एंड केस फाइंडिंग। तो बच्चों स्क्रीनिंग एंड केस फाइंडिंग कब करेंगे, कि जब उसको जांच करते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन हमसे क्या पूछा कि प्रिवेंशन, फिर बता रहा हूँ इस चीज़ को समझना, बार बार इसका क्वेश्चन आ रहा है। वो कार्य लिख दे रहा हूँ, वो कार्य जो किसी बीमारी को होने से रोकने के लिए किया जाता है, यानी किसी भी तरह की हेल्थ इलनेस होने से पहले ही जो चीज़ की जाती है उसको अपन बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स या फिर प्रिवेंशन। तो देखिए पहला है कि हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, बी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब बच्चों हेल्थ प्रमोशन का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको अच्छी अगर हेल्थ रखनी है तो जंक फूड मत खाइए, ज़्यादा ऑयली फूड मत खाइए, रोजाना व्यायाम करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, साइकिलिंग करिए। ये सब चीज़ें बता रही है कि इसमें आती है प्रिवेंशन में, कि आप ऐसा करेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, इसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन। और जो आप काम कर रहे हैं कि रनिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ये क्या है, हेल्थ प्रमोशन। तो बी जो है आपको ये दिखाता है कि ऐसी चीज़ें जो कि हमें प्रिवेंशन करती है किसी भी बीमारी होने से। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अंडर प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राथमिक रोकथाम के तहत विशिष्ट सुरक्षा, क्या पूछा आपसे, विशिष्ट सुरक्षा का उदाहरण कौन सा है। पहला कह रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा, बिल्कुल प्राथमिक रोकथाम के अंदर आता है स्वास्थ्य शिक्षा, लेकिन आपसे क्या पूछा गया, विशिष्ट सुरक्षा, इसीलिए मैंने इस शब्द पे ज़्यादा फोकस किया। ऐसे ही जो वर्ड आए उन पे एग्जाम के अंदर आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है। यह आपकी प्रैक्टिस हो रही है, अभी से प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन को पढ़ना अच्छी तरह से, और उसमें वो शब्द आपको पकड़ना है जहाँ से उसका आंसर आने वाला है। तो इसका आंसर यहाँ से आने वाला विशिष्ट सुरक्षा। वैसे तो देखिए प्राथमिक रोकथाम के लिए हेल्थ एजुकेशन भी दी जाती है, स्वास्थ्य शिक्षा भी, और व्यायाम भी किया जाता है, लेकिन क्या पूछा गया आपको, विशिष्ट, यानी कुछ स्पेसिफिक चीज़ के लिए क्या किया जाता है। जैसे इसके अंदर ऑप्शन बी, ये आपका राइट आंसर है, यूज़ ऑफ हेलमेट एंड सीट बेल्ट। हेलमेट क्यों लगाया जाता है, सिर को बचाने के लिए, हेड इंजरी, सिर को चोट से बचाने के लिए। ये स्पेशली, लेकिन देखिए व्यायाम करेंगे तो काफ़ी चीज़ों में मदद करेगा, हार्मोनल बैलेंस रहेगा, कोई अननेसेसरी रोग नहीं होगा, कोई मेटाबॉलिक रोग नहीं होगा, बहुत सी चीज़ों में काम करता है। लेकिन हेलमेट क्या करता है, सिर्फ आपको हेड को बचाता है। स्पेसिफिक चीज़ के लिए तो आपको बताना है हेलमेट का यूज़ करना, सीट बेल्ट का यूज़ करना, इससे बोलते हैं विशिष्ट सुरक्षा। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज प्रिवेंशन इम्यूनाइजेशन इज कैटेगराइज एट विच लेवल। इम्यूनाइजेशन को किस स्तर में वर्गीकृत किया गया है, सेकेंडरी लेवल है क्या, बी है तृतीयक रोकथाम, सी है प्राइमरी प्रिवेंशन, और डी है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। देखिए चार तरह के प्रिवेंशन होते हैं, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी। पहले मैं आपको बताऊंगा प्रीमोर्डियल क्या होता है। ऐसे प्रिवेंशन वो ऐसी चीज़ें जो कि रिस्क फैक्टर में आती है, रिस्क फैक्टर में आती है, जैसे कि बात करें स्मोकिंग, यूज ऑफ एल्कोहल, कि ये जो रिस्क फैक्टर आप अपनी लाइफ से हटाइए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राथमिक रोकथाम, यानी प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आएगा। जैसे आप देखेंगे एट बर्थ बच्चे को 3 तरह के मोस्टली टीके लगाते हैं डे फर्स्ट, कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हिपेटाइटिस बी, दूसरा BCG, BCG जो कि किससे बचाता है, ट्यूबरक्लोसिस से। कैसा लगता है, इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल दिया जाता है। और पोलियो,
पोलियो से कौन बचाता है? OPV वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? ओरली। और कितनी दी जाती है? 2 ड्रॉप। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वैक्सीनेशन हम करते हैं, ये वैक्सीनेशन क्यों करते हैं? किसी बीमारी से बचने के लिए। ये किस में आएगा? प्राथमिक रोकथाम में, प्राइमरी प्रिवेंशन में। और सेकेंडरी प्रिवेंशन में, जैसे सेकेंडरी प्रिवेंशन में होता है अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस यानी रोग का निदान करना, निदान व उपचार। देखिए प्री मॉड्यूल में आएगा जितने भी जो रिस्क फैक्टर हो, जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल, प्राथमिक प्रिवेंशन के अंदर आएगा बच्चों वैक्सीनेशन। और मैं बात कर रहा हूँ कि सेकेंडरी में आएगा अर्ली डायग्नोस। जैसे आप ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं, जैसे आप ब्लड टेस्ट करा रहे, RBS रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कर रहे हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि आपको शुगर लेवल बढ़ा हुआ है कि या नहीं है। ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये किस में आता है? द्वितीय रोकथाम। यानी कि अगर हमको लगेगा कि शुगर लेवल बढ़ा है तो हम है कि डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना शुरू करेंगे। तो ये आता है सेकेंडरी लेवल। टर्सरी लेवल पे क्या होता है बच्चों? टर्सरी लेवल पर कि जो डिजीज हो गई है वो मेजर लेवल पे हो गई है, लेकिन अब इससे ज़्यादा है कि कुछ डिसेबिलिटी नहीं हो जो कि परमानेंट उस व्यक्ति को हो सकती है। जैसे पैरालिसिस से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वो जो चीज़ें आती है वो आती है टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इम्यूनाइजेशन को किस स्तर में वर्गीकृत किया गया है? तो आपको जवाब देना है प्राथमिक, प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन। सी आपका इसके अंदर है कि राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ हेल्थ प्रमोशन? स्वास्थ्य संवर्धन का मुख्य लक्ष्य क्या है? टू ट्रीट द एग्जिबिटिंग डिजीज, मौजूदा बीमारियों का इलाज करना। हमसे क्या पूछा गया है? हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन क्यों की जाती है? मौजूदा बीमारियों का इलाज करने के लिए, लोगों को अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण बनाने में सक्षम बनाने के लिए, आपातकालीन देखभाल के लिए, या फिर सर्जरी करने के लिए। तो मैं कहूँगा इसका जो राइट आंसर है वो है टू इनेबल पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर दियर हेल्थ, लोगों को अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए। हेल्थ प्रमोशन क्यों की जाती है? हेल्थ प्रमोशन में कहते हैं कि ज़्यादा आपको जंक फूड नहीं खाना है, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, आपको रोज़ाना व्यायाम करना है, आपको कि प्रति दिनचर्या के अंदर थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करनी है, ताकि आपके जीवन के अंदर वो बीमारियां जल्दी से नहीं हो जो कि आपको एक्सरसाइज की कमी की वजह से या फिर योगा व्यायाम की कमी की वजह से हो सकती है। तो हमें पूछा गया हेल्थ प्रमोशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? हेल्थ प्रमोशन क्यों की जाती है? ताकि लोग जो हैं अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण बढ़ाए, लोगों को अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण बनाने में सक्षम बनाने के लिए हेल्थ प्रमोशन दिया जाता है। हेल्थ प्रमोशन के लिए वही तो गाइडलाइंस दिखाई जाती है जिसमें अपन बोलेंगे हेल्थ एजुकेशन। लोगों को सिखाया जाता है, एजुकेशन दी जाती है, सुझाव दिया जाता है कि आपको अपनी हेल्थ अच्छी करने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो बी जो है इसका राइट आंसर। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहे हैं प्री मॉडियल प्रिवेंशन फोकस ऑन प्रिवेंटिंग द इमरजेंसी और प्राइम मॉडियल रोकथाम किसके उद्भव को रोकने पर केंद्रित करता है? अभी मैंने बताया था रिस्क फैक्टर, अभी मैंने बताया था प्री मॉडियल के अंदर आएगा रिस्क फैक्टर जो कि एल्कोहल, स्मोकिंग, ये रिस्क फैक्टर होते हैं। इनको बचाना, इनसे बचना, ये होता है रिस्क फैक्टर। इसको अपन बोलते हैं प्री मॉडियल के अंदर। ये जो चीज़ आती है प्री मॉडियल प्रिवेंशन के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रोवाइडिंग विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस टू ए चाइल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, किसी बच्चे को विटामिन ए की दवा देना किसका उदाहरण है? क्या ये विशिष्ट सुरक्षा है? क्या ये स्वास्थ्य संवर्धन है? क्या ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है? क्या ये डिसएबिलिटी लिमिटेशन है? क्या? देखिए बच्चों मैंने बताया था डिसएबिलिटी लिमिटेशन वो किस में आएगा? पहली चीज़ तो मैं बताऊँ ये गलत है, क्योंकि ये किस में आएगा? ये आएगा टर्सरी प्रिवेंशन में। मैंने बताया था टर्सरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर मैंने बताया था डायग्नोस करना, अर्ली डायग्नोसिस। और हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन जो होता है, हेल्थ प्रमोशन करने से सिर्फ विटामिन ए देने से क्या हेल्थ प्रमोशन हो जाएगी? क्या? हेल्थ प्रमोशन के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है। आपको अच्छी डाइट भी लेना है, न्यूट्रिशन भी लेना है, मेडिसिन
इंजेक्शन भी लेना है, बहुत सारी चीज़ें लेना है। तो सिर्फ विटामिन ए से हेल्थ प्रमोशन नहीं होगा, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करना है। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए जो होता है, इसकी कमी की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आएगा ए जो है, इसका राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो इससे बचाने के लिए दिया जाता है विटामिन ए। तो इसका काम एक ही होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि इससे बचाने के लिए, रतौंधी जिससे कहते हैं, इस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दिया जाता है। तो ये हो गया स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन, कितनी जो इसकी डोज दी जाती है, 9, आपको आंसर करना है 9 डोज इसकी दी जाती है बच्चे को। 5 साल तक बच्चों को इसकी 9 डोज दी जाती है विटामिन ए की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, विच कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एड्रेस सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हाइजीन। क्वेश्चन नंबर 22, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए क्या इसका आंसर होगा। जिन जिन बच्चों को इसका आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन में। 22 क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं इसका। आपकी प्रिपरेशन कितनी है, कितने आप हैं कि अपने आप को एलिजिबल कर चुके हैं सिलेक्शन के लिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा घटक सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता से संबंधित है, क्या ये इम्यूनाइजेशन से संबंधित है, क्या स्थानीय रोगों का उपचार, सुरक्षित पानी और बुनियादी स्वच्छता, या फिर मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के बारे में, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर एंड हाइजीन से रिलेटेड कौन सी जो चीज़ है वो दिख रही है आपको, ऑप्शन सी, सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, सुरक्षित पानी और बुनियादी स्वच्छता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल रिगार्डिंग न्यूट्रिशन इज ए पार्ट ऑफ, पोषण के संबंध में स्कूल में दी जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा किसका हिस्सा है। क्या ये प्राथमिक रोकथाम है, क्या सेकेंडरी प्रिवेंशन है, क्या टर्सरी प्रिवेंशन है, क्या या फिर क्लिनिकल ट्रीटमेंट है। क्या मैंने कहा था स्वास्थ्य शिक्षा, बच्चों को सिखाना कि आपको किस तरह का न्यूट्रिशन लेना है, बच्चों को ये सिखाना कि अगर आप विटामिन ए से रिलेटेड जो भी न्यूट्रिशन अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं तो नाइट ब्लाइंडनेस आपको हो सकती है। विटामिन डी लेना चाहिए आपको, जिससे कि आपकी बोन और हड्डियां मजबूत होती है। तो डिजीज होने से पहले जो चीज़ें की जाती है, यानी कि आपको इस तरह की डाइट लेनी, तो वो किस में आएगा, प्राथमिक रोकथाम, प्राइमरी प्रिवेंशन में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहने वाला, प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अर्ली डिटेक्शन ऑफ ए डिजीज थ्रू ए स्क्रीनिंग टेस्ट लाइक बीपी चेक करना। मैंने बताया था बीपी चेक करना, ब्लड टेस्ट चेक करना, शुगर टेस्ट चेक करना, ये किस में आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ, ये जो किसका पार्ट है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1978 में अलमता सम्मेलन में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को किसने परिभाषित किया था। ये भी मैं बता चुका हूँ बच्चों, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो मैंने बताया था, और मैं कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आता है उससे कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता हूँ। और देखिए, इससे संबंधित पहले भी क्वेश्चन आ चुका है जो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने कहा था यूनिसेफ, रेड क्रॉस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो मैंने कहा यूनिसेफ और WHO आए तो वो करना है, लेकिन यूनिसेफ नहीं हो और सिर्फ WHO, तो आपको करना है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका राइट आंसर। देखिए बच्चों, ये जरूर आप फोकस करें, सबसे इंपॉर्टेंट और काम की चीज आपके लिए। जो भी बच्चे यूपी ट्रिपल एससी, स्पेसिफिक तौर से अभी मेरा जो फोकस है मेनली उन बच्चों के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी ANM के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको अपकमिंग 10 डेज के अंदर हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट MCQ सेशन, जो कि आपकी कंप्लीट सब्जेक्ट को, कंप्लीट टॉपिक को है कि हम कवर करने वाले हैं, बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ में, इंपॉर्टेंट आंसर की के साथ में, और इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैं आपको लिखाऊंगा जो याद रखने के लायक है। बार बार आप भूल जाते हैं लेकिन एग्जाम में उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उनको याद करने की क्या आसान ट्रिक्स है, ट्रिक्स के साथ में आपको बताऊंगा। तो वो चीज़ें हैं वो आपको कहाँ मिलने वाली है, ओनली एंड ओनली आपको मिलेगा नर्सिंग एग्जाम मास्टर क्लासेस। इस चैनल को आप जो है जल्दी से जल्दी है कि सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि जितने भी जो क्लासेस आपको ईजिली कि मिलते जाएँ। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा मास्टर क्लास, द ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस, बिल्कुल द ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस आपकी जो कहाँ मिलने वाली है आपको, नर्सिंग एग्जाम मास्टर क्लास। हर तरह की वीडियोस,
हर तरह का एमसीक्यू सेशन आसान ट्रिक्स के साथ में, और इसके अंदर पेपर सॉल्यूशन एक स्पेशल सेशन में आपको 11 जनवरी से पहले लेकर के आऊँगा कि एग्ज़ाम के दौरान जो है आपको किस तरह से पेपर सोल्व करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है, जो काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन उन्हें कब करना है, जो आसान क्वेश्चन उन्हें कब करना है, ताकि ओवरऑल जो आपका रिजल्ट आए वो बहुत अच्छा रिजल्ट आए और आपका सिलेक्शन हो। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से आप है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कंप्लीट तक बने रहें। देखिए, बच्चों ने कमेंट में कहा था हमारे आईएनसी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाइव क्लास में कि सर इम्यूनाइजेशन से लेकर के जरूर आप है कि हमें क्वेश्चन सोल्व करवाएं। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इम्यूनाइजेशन से, एक शिशु के लिए बीसीजी के टीके की जन्म खुराक क्या होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, 0.5 ml, 0.1 ml, 0.05 ml या फिर 2 ड्रॉप्स। देखिए बच्चों, पहले चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, कंफ्यूज नहीं होना, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि 0.5 या 0.05। अगर आपसे पूछे 8 बर्थ, अगर आपसे पूछे 8 बर्थ कब दिया जाता है, पहली चीज़ तो ये डे फर्स्ट दिया जाता है, डे फर्स्ट, या फिर कह सकते हैं विद इन 24 आवर। बच्चा जब जन्म लेता है तब दिया जाता है बीसीजी, किससे बचने के लिए? टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए। डोज, इसका राइट आंसर जो है वो सी, 0.5 ml जो है डोज दी जाती है। अगर इसके बाद में यानी कि 1 महीने के अंदर नहीं दिया गया हो और 1 साल की उम्र तक ये अगर बच्चों को दे रहे हैं तब इसकी डोज बदल जाती है। आपको करना है 0.1 ml, आपको करना है 0.1 ml। अगर आपसे पूछ लिया जाए रूट, किस रूट से दिया जाए, तो आपको बताना है इंट्राडर्मल, त्वचा के अंदर, इंट्राडर्मल रूट से ये दिया जाता है। कब, कहाँ दिया जाता है? लेफ्ट आर्म के अंदर, लेफ्ट आर्म के अंदर। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? इरिटेशन हो सकता है, अगर ऐसा सवाल पूछे, इरिटेशन हो सकता है, स्किन का जो कलर है रेडनेस हो सकता है, स्कार यानी कि ब्लिस्टर, ब्लिस्टर बन सकता है। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि लेफ्ट आर्म में क्यों दिया जाता है, कि इसलिए दिया, लेफ्ट आर्म में दिया जाता है कि एक स्कार और ब्लिस्टर को ऑब्जर्व करने के लिए, इससे पता रहेगा कि हमने लेफ्ट आर्म पे दिया है तो वहाँ पर अगर ब्लिस्टर बन रहा है, स्कार बन रहा है, इसका मतलब हमने जो बीसीजी का वैक्सीन दिया है वो वैक्सीन इस बच्चे को दिया है, इसकी वजह से कि यहाँ पर वो ब्लिस्टर बन रहा है। तो इसका स्पेसिफिक होता है लेफ्ट आर्म पे देना है, 8 बार 0.05 ml देना है विद इन 24 आवर। एक और क्वेश्चन, विथ इन 24 आवर या फिर बिफोर डिस्चार्ज ऑफ हॉस्पिटल ये जो वैक्सीन है वो दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, विच रूट इज यूज टू एडमिनिस्टर द रोटावायरस वैक्सीन? रोटावायरस वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है? क्या ये आईएम दी जाती है, सबकुटेनियस दी जाती है, क्या ओरल या फिर इंट्राडर्मल? रोटावायरस वैक्सीन बच्चों, रोटा के लिए याद रखना है आपको, रोटावायरस, रोटावायरस याद रखना है, रोटावायरस। रोटा, रोटी किससे खाते हैं आप? रोटी किससे खाते हैं? मुंह से खाते हैं ना, तो याद रखना है मुंह। ट्रिक्स बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट ट्रिक, रोटी। देखिए, रोटा से आपको याद आएगा, रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा से आपको याद आएगा कि रोटी किससे खाते हैं? रोटी बच्चों आप मुंह से खाते हैं, तो आपको याद रखना है रोटा वायरस की जो वैक्सीन होती है ओरल रूट से यानी मुंह से दी जाती है। एक और क्वेश्चन बनता है कि दूसरी, एक और क्वेश्चन बनता है, एक और वैक्सीन होती है जो कि ओपीवी होती है, ओपीवी एंड रोटा, ये जो बच्चों दोनों जो वैक्सीन होती है वो मुंह से दी जाती है यानी कि ओरल रूट से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज मस्ट बी गिवन विद इन हाउ मेनी आवर्स ऑफ बर्थ? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हेपेटाइटिस बी 8 बर्थ दी जाती है विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स। बी जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन 29, विच वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट 5 डिजीज इन ए सिंगल इंजेक्शन? वो कौन सा इंजेक्शन है, वो कौन सा टीका जिसमें 5 बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेशन के दौरान लगाया जाता है? 5, कितनी वैक्सीन से बचने के लिए? 5, और 5 जो होता है उससे बचने के लिए लगाया जाता है बच्चों पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट। देखियो, 5 वैक्सीन से बचाता है, 5 वैक्सीन, अगर पी से याद रखना, 5 पी एंड 5 वैक्सीन,
पी एंड 5 जो वैक्सीन एक साथ दी जाती है पेंटावेलेंट में, वो कौन कौन सी होती है, ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। DPT, डी फॉर डिप्थीरिया, P फॉर परटूसिस, डिप्थीरिया, परटूसिस टिटनस और हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो ये जो 5 डिजीज है इनसे बचने के लिए एक वैक्सीन दी जाती है जिसे अपन बोलते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन। देखिए बच्चों, इस क्लास का ये लास्ट सेशन, ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड के अंदर भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवाने वाला हूँ, उस पार्ट को भी आप जरूर देखिए, उस वीडियो को भी जरूर देखिए। व्हाट इज द साइट फॉर फ्रैक्शनल IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन? IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? तो आपको बताना है कहाँ दी जाती है। क्वेश्चन पूछा गया शरीर का कौन सा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर IPV यानी फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है वो दी जाती है? क्या लेफ्ट आर्म पर दी जाती है क्या? नहीं, ये गलत है। यहाँ पर BCG, अगर ये पूछा जाए BCG कहाँ दी जाती है तो इसका राइट आंसर होगा लेफ्ट आर्म। लेकिन अगर IPV के बारे में बच्चों पूछे तो आपको बताना है बी, राइट अपर आर्म, आपको बताना है राइट अपर आर्म। तो ये था आपका इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड। और देखिए बच्चों, पार्ट सेकंड भी आपके सामने में बहुत जल्दी है कि इस चैनल पर लेकर के आने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको जितने भी जो MCQ सेशन है अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड समझ में आए होंगे, और हमारे साथ में जुड़े रहिए, बने रहिए। इसी तरह के MCQ सेशन जो कि रैपिड रिवीजन हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज हर बार मैं बोल चुका हूँ आपको मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। और जो बच्चे इस वीडियो को स्किप कर देते हैं, जो बच्चे अगर नहीं देखेंगे तो एग्जाम देख के आने के बाद में हो सकता है कि उन्हें पछताना भी पड़े। बहुत सारे सवाल इसके अंदर ऐसे हैं जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अगला जो सेशन आता है वो भी अभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इम्यूनाइजेशन, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ प्रिवेंशन, रोल ऑफ ANM, रोल ऑफ आशा, ये इस तरह के क्वेश्चन उसके अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। तब तक आप बने रहिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि शॉर्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है, शॉर्ट वीडियो में देखिए लिंक दिया होगा, उसमें भी आप जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।